Assalamu alaikum everyone, this is भाई F2T तलाल बैक विद अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन डूइंग वेल ग्रेट। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। तो गाइस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, कॉम्पिटिटिव गाइड #2। इस वजह से है क्योंकि देखो मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाई थी कॉम्पिटिटिव गाइड्स के लिए, जो यानी बिगिनर्स के लिए कॉम्पिटिटिव में। तो ये मैं उसी का सेकंड पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कॉम्पिटिटिव किस तरह खेलना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपने लेके चलनी है अपने माइंड में एज एन कॉम्पिटिटिव प्लेयर, एज एन IGL या फिर कोई भी टीम का रोल, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एज एन कॉम्पिटिटिव प्लेयर और आप कह लो कि एक कॉम्पिटिटिव गाइड है आप सबके लिए। तो वीडियो को फुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो आई होप शायद आप कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दो, जो आपकी चीज़ें सही नहीं हो रही कॉम्पिटिटिव में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टिप नंबर 1 है उस पर, हमारी जो टिप नंबर 1 वो ये है कि प्ले स्टाइल पैसिव या अग्रेसिव। अब पैसिव यानी एक जगह होल्ड करना, मतलब एक जगह पे आप होल्ड करके खेलो। इसको आप कैंपिंग नहीं करोगे, इसको आप कैंपिंग का नाम नहीं दोगे, क्योंकि देखो कैंपिंग आप सिर्फ क्लासिक में कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव है ही कैंपिंग, जिसको हम कैंपिंग ही कहते हैं। कॉम्पिटिटिव में आप कैंप करोगे यानी होल्ड, यानी आप पैसिवनेस खेल रहे हो। आपको पता है कि पैसिव यानी मैं एक जगह पे होल्ड करूँगा, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, फिर जब नेक्स्ट जोन बनता है तो मैंने नेक्स्ट जोन मूव करना है, फॉरवर्ड करना है, वहाँ पे जाके कोई ऐसी जगह पकड़नी है, वहाँ पे मैंने जाके होल्ड करना है। पैसिवनेस जिसमें मैंने फाइट अवॉइड करनी है, दिस इज़ नॉट कैंपिंग, बिकॉज दिस इज़ नॉट क्लासिक। क्योंकि कैंपिंग सिर्फ क्लासिक में होती है, कॉम्पिटिटिव है ही रियल चीज़ यही कि ब्रो बेशक आप पैसिव खेलो या अग्रेसिव खेलो, द मेजर चीज़ इज़ यू हैव टू गेट योर पॉइंट्स फॉर चिकन डिनर। या वैसे भी अगर आपकी नॉर्मल पॉइंट निकालते हो, चिकन डिनर नहीं भी निकालते आपके पॉइंट, पैसिव खेल के आप पॉइंट निकाल लेते। पैसिव में आपके पॉइंट्स चाहिए, यानी आपने तो आपकी पोजीशन मैटर करती है। अगर जो हमारी सेकंड हो गया यानी होल्ड करना, और अग्रेसिव है यानी आपने एक नॉक निकाला किसी टीम का, उस पर आपने पुश कर दिया, 44 की फाइट 3v4 में कन्वर्ट करके आपने वो 44 की फाइट जीत ली, और आपने अपने खाते में 4 किल लिख लिए, जिसके 4 पॉइंट हो गए। यानी अग्रेसिव में आप किल्स के पॉइंट लेते हो, पैसिव में आप पोजीशन के पॉइंट लेते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट है तो आप यही ट्राई करो कि आप बिट पैसिव खेलो और एंड जोन में आप अग्रेसिव हो जाओ। बेशक अगर आपने होना है, जैसे हम क्लासिक खेलते हैं रैंक पुश के टाइम में, जब 20-30 बंदे रह जाए तब हम अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन एंड जोन में आप क्या अग्रेसिव हो गए, आपको स्नेक्स वगैरह मिलेंगे। और फर्स्ट जोन में आप पैसिव हो गए, क्यों? आपने टॉप 10 की एम रखनी है कि भाई मैंने टॉप 10 में आना है। लेकिन जब भी आपसे कोई फाइट लेता है या आपको पंगे लेता है, उस बंदे को आप पक्का पकड़ो। बेशक आप रोटेशन में बंदे डाउन कर सकते हो, या और भी कई सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अग्रेसिव खेल सकते हो, अग्रेसिव जा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी न्यू बिल्ड है तो भी आप स्क्रीम्स में क्या कहते हैं वो खेलो, अग्रेसिव खेलो, और प्रैक्टिस जहाँ पे टूर्नीज वगैरह, टूर्नामेंट्स वगैरह या कोई पॉइंट मैचेस, वहाँ पे आप पैसिव खेलो, पोजीशन निकालो, ताकि आप फॉरवर्ड होते जाओ, आपको अच्छा टाइम मिले, और वहाँ पे आप जाके जब आपने पैसिव खेलना है तब आप पैसिव भी खेल सको, जब आपको अग्रेसिव का मोड हो तो वहाँ पर आप नॉक पुश भी खेल सकते हो। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना कि जहाँ पे हमारी क्या कहती है मेहनत, जहाँ पे हमें पता हमारा फॉरवर्ड है, हमने चांस टूर्नामेंट या ऐसा कोई सीन, वहाँ पे आप पैसिव प्लस अग्रेसिव, और जहाँ पे आपका सिर्फ कुछ नहीं है यानी नॉर्मल प्रैक्टिस रूम्स है, तो वहाँ पे आप अग्रेसिव खेलो। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 2 है उस पे। हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है व्हीकल्स कितने और कब तक, यानी आपके पास कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए और कब तक आपके पास ये गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो मेजर चीज़ देखो, कई टीम्स होती हैं जो प्रेफर करना पसंद करती हैं ओपन में, और कई टीम्स होती हैं कंपाउंड में। लेकिन कुछ दफ़ा सिनेरियो ऐसे होता है कि जोन अब ले गया एक ओपन फील्ड में शिफ्ट, तो सीन ये हो गया कि आपके पास कोई कवर नहीं है, तो वहाँ पे आपका कवर जो बनाएंगी वो आपकी गाड़ियाँ होंगी। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप मैक्स ट्राई करो स्टार्टिंग में। आप अगर आपके पास 4 गाड़ियाँ भी है ना, तो आपके लिए बेस्ट है मैक्स 4 गाड़ियाँ, मिनिमम 2 कार्स आपके पास होनी चाहिए, और मैक्स 4, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ
पर बंदे के लिए, पर बंदा अपना खुद का कवर बनाए, किसी और के कवर पे ना आए, अपना खुद का सर्वाइव करे एंड जोन में। ये जो मैंने कहा अपना खुद का सर्वाइव करे, इसका मतलब ये नहीं कि एंड जोन में मैं अपने टीममेट्स से 100 मीटर के फासले पे दूर बैठो, मेरा टीममेट उस साइड ऑपोजिट जोन से की साइड पे और मैं इस साइड पे नहीं। जो आपके आईजीएल ने आपको कॉल दिया कि भाई मैंने अगर लेफ़्ट पे कवर चाहिए तो आईजीएल के हिसाब से आपने गाड़ियाँ उसी हिसाब से यूज़ करनी है। हाँ, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि डिफरेंट अपने सिनेरियोज होते हैं कि भाई हाँ जगह सही नहीं है, तो आप अपना खुद का कवर एटलीस्ट 2 बंदे मैक्स साथ रहें, 2-2 के पेयर्स में डिवाइड हो जाए। लेकिन गाड़ियों का जो सीन है ना, गाड़ियाँ आपकी ओपन फील्ड और कहीं पे भी ऐसी रोटेशन या कहीं पे भी कवर बनाने में। तो ये तो हो गया कि गाड़ियाँ चाहिए किस वजह से और कब तक चाहिए। आप देखो सिंपल सी बात है, बेशक आप गाड़ी एंड वाले जोन तक भी लेके जा सकते हो ना स्मोक मार के, और आपके पास कवर नहीं है तो ब्रो ट्राई अपनी करो कि गाड़ी अपना, अगर आपके पास कवर नहीं है तो अगर गाड़ी है तो ट्राई गाड़ी का रिस्क लेके गाड़ी का कवर बना लो। सही है। हाँ बिल्कुल लास्ट जोन तक तो नहीं क्योंकि वहाँ पे स्नेक्स ही होते हैं, लेकिन एटलीस्ट सेकंड्स और थर्ड लास्ट तक अपनी ओपन फील्ड के अंदर गाड़ी साथ रखो, स्मोक मार के ले जाओ, गाड़ी फाड़ लो, टायर ब्लास्ट करके नीचे प्रोन हो जाओ और अपनी पोजीशन गाड़ी के साथ निकाल लो। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 3 है उस पर। तो हमारी जो टिप नंबर 3 है वह जोन प्रेडिक्शन। तो पहली बात मैं बता दूं कि जोन प्रेडिक्शन अगर मैं फुली 100% एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जोन प्रेडिक्शन पे वीडियो बना दूं तो मैं आपको जोन प्रेडिक्शन पे अलहदा से वीडियो बना के दे सकता हूं। मुझे कमेंट करके लाजमी बताना नीचे अगर आपको जोन प्रेडिक्शन पे वीडियो चाहिए। तो मैं इसमें सिर्फ मेजर्स 2 चीज़ें रखूँगा। एक ये है कि जोन प्रेडिक्ट आप इस हिसाब से कर सकते हो कि देखो पूरे एक मैप में जोन ने एक शिफ्ट मारना है 100%, वो अब डिपेंड है, पहला जोन शिफ्ट मारेगा, दूसरा जोन शिफ्ट मारेगा, तीसरा मारेगा, क्योंकि एक शिफ्ट पक्का मारना है इसने 110% एक शिफ्ट मारेगा, वो आप पे डिपेंड है। देखो अगर आप जोन के सेंटर में उतना हो ना तो अगर जोन कहीं पे भी शिफ्ट मारता आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सेंटर में आपके पास एक जोन आएगा। तो हमेशा ये ट्राई करो जोन प्रेडिक्ट आप इस हिसाब से करो कि हाँ मेरे पास एक जोन फॉरवर्ड हो, मैं जिस जगह पे भी जाऊँ। तो हमेशा यही ट्राई करो कि जोन का सेंटर, ये नहीं कि फुल सेंटर जहाँ पे जोन के वो 3 डॉट ख़त्म होते हैं वहाँ पे जाके मैं चुप करके बैठ जाऊँ कोई भी कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पे आपको पहले से कोई बंदा मिलेगा जिसने अगर पहले रोटेशन दी हो। आप हमेशा ट्राई करो लेफ़्ट राइट कोई ऐसी जगह, अगर मोस्टली कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो हमने खेले होते हैं हमें पता है, हमेशा यही ट्राई करो पहला जोन बेशक आप बाहर गुजार लो पहला जोन, लेकिन जो सेकंड जोन है ना उसके अंदर आपका इतना है कि भाई हाँ थर्ड जोन जो है ना उसका मैंने मिड पकड़ना है, उसका आपका आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ थर्ड जोन किधर बनेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं जोन प्रेडिक्शन की वीडियो बना के दूं आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जोन प्रेडिक्शन की वीडियो नीचे बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जोन प्रेडिक्शन पे बना दूंगा। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 4 है उस पर। वो जो हमारी टिप नंबर 4 वो ये है कि रोटेशन। तो अब रोटेशन देखो रोटेशन होती है, एक अर्ली रोटेशन होती है और एक लेट रोटेशन होती है। अभी अर्ली रोटेशन में देखो अर्ली रोटेशन हम फर्स्ट जोन्स में देते हैं, सेकंड जोन में देते हैं, लेकिन थर्ड जोन के बाद हम अर्ली रोटेशन कहीं पे भी नहीं दे सकते क्योंकि जहाँ पे भी जाओगे आपको बंदे मिलेंगे। तो आप हमेशा ट्राई करो, देखो अगर आपकी रोटेशन अच्छी नहीं है तो यार सिंपल सी बात है, आप रोटेशन लेट दे रहे हो या आप रोटेशन पहले दे रहे हो, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। अगर आपका आप ड्रॉप पे उतरते हो 4 मिनट हैं और जोन आपसे दूर कटता है तो यार आप 3 मिनट में निकल जाओ, 3 मिनट में आप सबसे पहले रोटेशन दो जहाँ पे कोई भी नहीं होएगा जोन के सेंटर में। अगर आपको पता है कि भाई कौन कौन सी टीम्स खेल रही है, कौन सी टीम कहाँ खेलती है, उसी हिसाब से आप रोटेशन दो अपनी कि भाई मुझे यहाँ पे यहाँ टकर सकता है, यहाँ पे यहाँ, उस हिसाब से अपनी रोटेशन दो। लेकिन सबसे पहले रोटेशन दोगे फर्स्ट जोन में मिड पकड़ लो, सेकंड जोन में मिड पकड़ लो, थर्ड जोन में एक जोन फॉरवर्ड रखो अपने पास, लेकिन थर्ड जोन में और फोर्थ जोन में ये है कि आपको हर जगह बंदे मिलेंगे। तो आप उसी हिसाब से अपना ना अगला जो जोन होएगा उसी हिसाब से मूव करो। और देखो लेट रोटेशन का नुकसान है भी है, फ़ायदा भी है। लेट रोटेशन पे आप लास्ट जोन जो होती है ना, लास्ट जोन, उनमें आप लेट रोटेशन दो क्योंकि जोन स्लो आता है और उसका डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन आता स्लो है। वो आप हिल बैटल करके भी जा सकते हो जहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसे सिनेरियो। लेकिन जो अगर फर्स्ट जोन में आप लेट रोटेशन दोगे तो
मिडल जो है ना वो सब ने कैप्चर कर लिया होना है। और आपको मिड में अगर आप कहीं पे भी घुसना चाहोगे ना, आप एक कंपाउंड से बच के निकल गए हो, अगली रीच पे कोई और बैठा होगा, उस रीच से क्रॉस मारा, अगले कंपाउंड्स में कहीं और बैठा होगा। तो हमेशा ट्राई करो फर्स्ट जोन, फर्स्ट 2 जोन पहले रोटेशन दो, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ जोन जो लास्ट जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें आप लेट रोटेशन दो, इस हिसाब से कि भाई यहाँ कोई ऐसी जगह मैं वहाँ पकड़ सकता हूँ, वहाँ पे लेट जाओ, अपना एक बंदा पहले भेज दो कि भाई तू जा यहाँ पे जगह कैप्चर कर ले, और हम 3 बाकी बंदे लेट आएंगे, और बाकी जो 3 है वो पीछे उस बंदे को कवर और रेडियस देते रहे। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 5 आई थिंक उस पर 5 और 6 ये जो भी है उस पर। तो जो वो है स्किल्स या पोजीशन क्या मैटर करती है ज़्यादा। तो देखो यार, एक नॉर्मल स्क्रीम्स है जहाँ पे आपका प्रैक्टिस मैच है, वहाँ पे तो हर टीम अपनी गन फाइट स्ट्रॉन्ग करती है यानी किल्स उठाती है। लेकिन एक कंपटीशन मैच हो एग्जांपल पे, या कोई टूर्नामेंट हो, या कोई पॉइंट सिस्टम मैच हो जिससे आपका कुछ फ़ायदा है, या कोई भी ऐसा मैच हो जहाँ पे आपका फॉरवर्ड टाइम है, तो वहाँ पे आपका किल्स मैटर नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन मैटर्स करेगी। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास जोन बना है, लेकिन आपके पास आपके जो बाहर या ऑपोजिट कहीं पे भी जो टीम्स हैं उनके पास जोन नहीं है, तो आप जोन के एज पे और उन्होंने आपके पास से गुजरना है, या ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है, तो आप हमेशा ट्राई करो कि वो जो आउट ऑफ जोन है ना, पहले जोन के अंदर जाओ, ठीक है, जोन आपके पास है, तो आप जो बाहर वाले हैं ना उनसे फाइट लो, वो आपके फ्री की किल्स होंगे। क्यों? पहला, एक तो जोन की टेंशन होगी उनको, और दूसरा उन्होंने जोन में जाना है, सही है, ये 2 चीज़ें। और तीसरा, उनको पड़ रही है, तो इतनी 2-3 चीज़ों में वो पैनिक हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा आप उठाओ, उनको स्प्रे मारो और उनको आप फ्री के किल्स अपने ना किल्स क्योर करो। आप ये ट्राई करो। और लेकिन मोस्टली अगर आपकी गन फाइट होती है स्टार्टिंग में ही, फिर अगर आपकी गन फाइट होती है स्टार्टिंग में ही, तो वो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, जिससे आपके टीम डैमेज हो सकती है। यानी आप 1 से 4 प्लेयर भी लॉस्ट कर सकते हो, या 1 से 3 प्लेयर भी लॉस्ट कर सकते हो, या वो कर सकते हैं या आप कर सकते हो। लेकिन गन फाइट में हमेशा एक ही टीम जीतती है, या फिर कोई बैकअप प्लेयर जो बच जाए तो वो फॉल बैक कर जाता है, पीछे निकल जाता है। लेकिन आप हमेशा यही ट्राई करो कि अपना ड्रॉप ऐसा रखो जहाँ पे आपको ईजी लूट मिल जाए, सारा कुछ हो जाए, उसके हिसाब से आप मूव करो फॉरवर्ड। अगर आपको नहीं पता कौन सा ड्रॉप सेलेक्ट करें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना देता हूँ। तो हमारी मेजर चीज़ थी किल या पॉइंट। इनमें जो मेजर चीज़ यही है कि आप मेन मैचेस में पॉइंट्स पकड़ो, और नॉर्मल मैचेस में आप किल पकड़ो, अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो, अपनी गन फाइट स्ट्रॉन्ग करो। तो मूव करते हैं हमारी आज की जो लास्ट टिप है उस पर। तो जो आज की लास्ट टिप है, स्क्रीम्स एंड व्हाट टू डू इन स्क्रीम्स, यानी हम स्क्रीम्स प्ले कर रहे हैं लेकिन हमने स्क्रीम्स में क्या करना है। तो इस पे एक मैं फुल मेजर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन इतना मुझे वो नहीं मिला, मैंने वोट डाले थे इंस्टा स्टोरी पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्क्रीम्स में हम किस स्टाइल से प्ले करें, तो आप मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो मूव करते हैं। देखो, स्क्रीम्स में हम दो तरह की स्क्रीम्स होती हैं, एक होती है पॉइंट मैचेस और एक होती है प्रैक्टिस मैचेस। तो यार देखो, जो प्रैक्टिस मैचेस है ना, उसमें आपने ट्राई करना है अपने ड्रॉप पे उतरो, ठीक है। आप उसमें आपने ये ट्राई करना है कि जिस चीज़ में आप वीक हो ना, रोटेशन में वीक हो, आपकी गन फाइट में वीक हो, या किसी चीज़ में भी वीक हो, आप उसमें वो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो कि भाई मैंने ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। और जो पॉइंट मैचेस हैं उसमें आपने वो फुल सीरियस ऐसे खेलना है जैसे आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, और आपने उसमें 100% अपनी एम लगाओ कि भाई मैंने चिकन डिनर निकालना है। और लेकिन प्रैक्टिस मैच में आप ये करो कि देखो, जो चीज़ है वो ठीक है, मेरी टीम ऐसे करती है, देखो हम पॉइंट सिस्टम में, हाँ ठीक है, हम आजकल मोस्टली किल्स निकाल रहे हैं, हम पॉइंट सिस्टम में ही अपनी गन फाइट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और सेम हम प्रैक्टिस मैचेस में भी नोक पुश ही खेल रहे हैं। और हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, किल्स भी निकाल रहे हैं प्लस पोजीशन भी निकाल रहे हैं। हमारी एम है कि किल्स भी हमारे पास है और पोजीशन भी आए, यानी हम अग्रेसिव भी जा रहे हैं, लेकिन एक माइंडसेट के साथ हम अग्रेसिव जा रहे हैं कि भाई हमने इतना अग्रेसिव जाना है, और हमने इस तरह से हमने अपने किल्स निकालने, और इस तरह से हमने अपनी जगह और पोजीशन सेव करनी है। तो आप भी इस तरह कर सकते हो प्रैक्टिस मैचेस में, यानी स्क्रिम्स में, और वही चीज़ आप ख़ास तौर पर टूर्नामेंट्स में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि टूर्नामेंट वही टीम अग्रेसिव खेल सकती है जिसको पता होता है कि भाई हाँ, मैं इन टीम्स को
मार सकता हूँ, मेरे पास इतनी प्रैक्टिस है, इतनी नॉलेज है। मेजर चीज़ कहने का यही मतलब है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो चीज़ आपकी सही नहीं जा रही आप उसको इम्प्रूव करो, और जब आपकी ये चीज़ें होती जाती हैं, एक चीज़ को आप मास्टर करो, फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे अग्रेसिव पे आओ, पैसिव पे आओ, होल्ड पे आओ, जो जो चीज़ें आपकी सही नहीं है आप उसको इम्प्रूव करो। तो या गाइस आज की हमारी यही टिप्स थी कॉम्पिटिटिव गाइड के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके और लाइक करके मुझे लाजमी बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना वीडियो को, बहुत हेल्पफुल है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके कुछ टीम्स मेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं लेकिन उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, उनको भी इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हो या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। आप भी खुश रहें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।